अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आप सभी के किए जाने वाले कमेंट में से कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल इमरान खान भाई का है, जिसमें इन्होंने पूछा है कि इनके इकामे पर गरामा आ गया है, यानी फाइन आ गया है। तो अगर वो टाइम पर उसे पे नहीं करते हैं तो क्या वो गरामा बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, अगर कोई फाइन है जिसके लिए एक टाइमिंग बताया गया है कि आप इतने टाइम में इस फाइन को भर दें, अगर नहीं भरेंगे तो ये फाइन बढ़ता रहेगा। एक सवाल मसरूक अख्तर भाई का है, इन्होंने पूछा है कि भाई मेरा कफील कफाला देने के लिए तैयार है, तो कफाला लेने का प्रोसेस क्या है वो मैं नहीं जानता। तो देखिए, इसमें आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नया कफील होगा वो सारा प्रोसेस करेगा। आपको आपके कफील को सिर्फ नए कफील के जरिए भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना है। बाकी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रोसेस होगा, वो आपका नया कफील करेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक सवाल इराम गुड भाई का है, इसमें इन्होंने पूछा है कि इनका इकामा ड्राइवर का है, यानी हाउस ड्राइवर का है, और इनके कफील ने इनके ऊपर हुरूब लगा दिया है। अब वो हुरूब हटाना चाहता है, लेकिन इसके लिए दुनिया भर के पेपर मांगे जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो भी घरेलू वर्कर हैं, उनका अगर हुरूब लगता है तो हुरूब लगने के 15 दिन के अंदर ही अगर उनका कफील चाहे तो उनका हुरूब हटवा सकता है, जिसके लिए कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर यही सारी दिक्कत हो जाती है। तो अब ये दिक्कत तो उठानी ही पड़ेगी। एक सवाल ब्लैक डेविल भाई का है, भाई नाम भी बड़ा अजीब अजीब आप लोगों ने रखा है, शायद आप लोगों का भी चैनल होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि ये हाउस ड्राइवर के वीजे पर आए हैं, लेकिन इनका कफील कुछ अलग तरह का काम इनसे ले रहा है। इनका इकामा भी नहीं बनाया है और इनका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया है। तो देखिए, इसके लिए आपको कोई तीसरा आदमी मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद अपने कफील के खिलाफ में कंप्लेन करनी पड़ेगी, या अपने कफील से बात करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। अगर बात करने से ये मामला सुलझ जाए तो काफी बेहतर है, नहीं तो फिर आपको लेबर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, जिसके बाद में ही कुछ हो सकता है। एक सवाल मोहम्मद वाहिद भाई का है, ये कह रहे हैं कि मैं सप्लायर कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे 1500 रियाल सैलरी बोला गया था, लेकिन अब मुझे 1300 रियाल दिया जा रहा है। काम करते हुए 10 महीने हो गया, अब मैं वापस जाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो देखिए, इसके लिए आपको शुरू में ही कदम उठाना चाहिए था। अगर आपने 1300 रियाल की सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने साइन वगैरह नहीं किया है तो आप इसके लिए कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। और रही बात वापस जाने की, तो इसके लिए भी आपको लेबर ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर अपने मुल्क के एम्बेसी से बात करनी पड़ेगी। एक सवाल अबू शमा अहमद भाई का है, इनका कहना है कि भाई ये किसी सप्लायर कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 महीना कंप्लीट हो गया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद में मैं कहीं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता हूं या नहीं। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का है तो आप दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपने कंपनी को एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि मैं सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट तक आपके साथ में काम करूंगा, बाद में मैं आपके साथ में काम नहीं करूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 महीने पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट कर दीजिए, जिसके बाद में आप 2 साल पूरा हो जाने के बाद में कहीं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। एक सवाल मोहम्मद राज भाई का है, इनका कहना है कि मेरे पासपोर्ट का नकल मालूमात मेरा कफील नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। तो देखिए, नकल मालूमात सिर्फ आपका कफील ही कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप अपने कफील से बात कीजिए, उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मेरा नकल मालूमात करवा दीजिए। एक सवाल मोहम्मद कासिम भाई का है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक आदमी के ऊपर हुरूब लग गया है और उसका इकामा भी 6 महीने से एक्सपायर पड़ा है। शुरते ने पकड़ करके, यानी पुलिस वाले ने पकड़ करके उसे जेल में डाल दिया है, 19 दिन हो गए हैं, वो अपने मुल्क कब तक जा सकता है। तो देखिए, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसके लिए 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा 2 महीने लगेंगे, जिसके बाद में उन्हें उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि आप किसी पुलिस वाले को पैसे वगैरह देकर, पैसे वगैरह खिलाकर उसे जल्दी भिजवा सकते हैं। एक सवाल जमाल अंसारी भाई का है, इन्होंने पूछा है कि अगर सऊदी अरब से इंडिया जाते वक्त 50,000 रुपए से ज्यादा सोना लेकर के जाएं तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, जो आदमी दुबई या सऊदी के अंदर काम करता है और उसे वहां पर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद में वो वापस इंडिया आ रहा है, अगर उसके पास 50,000 रुपए से ज्यादा का गोल्ड है तो उसे 10.5% के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक कमेंट शादाब भाई ने किया है, इनका कहना है कि भाई ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ही साल का बनता है, किसी का 5 साल कैसे बन सकता है। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कफील और वर्कर अगर राजी हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक
जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहें बन सकता है। इसके अलावा एक सवाल औरंगजेब भाई का है। इनका कहना है कि इनके इकामे पर हर महीने कोई ना कोई एक सिम कार्ड निकाल लेता है जिसे मैं बार बार बंद करवाता हूं। सिम कार्ड वाली कंपनी की ऑफिस में जाते हैं तो बोलता है मैं मसूल नहीं हूं। तो देखिए, ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ में नहीं है, बहुत से लोगों के साथ में है। और ये दिक्कत उन लोगों के साथ में है जिन्होंने सिम कार्ड वाली कंपनी के ऑफिस को छोड़कर बाहर से अपना फिंगरप्रिंट वगैरह देकर या इकामा वगैरह देकर सिम कार्ड निकाला है। क्योंकि बाहर जो बंगाली लोग होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार लोग होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल दूसरा सिम कार्ड निकालने के लिए भी कर लेते हैं। तो ये सारी दिक्कत उनके साथ में होती है। तो अभी गनीमत है, सिर्फ आपके नाम पर सिम निकाला जा रहा है, बहुत से लोगों के नाम पर तो ऑनलाइन सामान खरीद लिए गए हैं, किस्तों पर सामान खरीद लिए गए हैं, जिसका बिल उन्हें पे करना पड़ रहा है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका ये नंबर है इसको परमानेंटली आप जाकर टर्मिनेट करवा दीजिए। मोबाइल की ऑफिस से आप दूसरा नंबर कोई जारी करवा लीजिए, बाहर से आप सिम वगैरह मत खरीदिए। एक सवाल गुफरान शेख भाई ने किया है। इनका कहना है कि इनका इकामा 5 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो इन्हें कितने महीने की छुट्टी मिल सकती है। तो देखिए, अगर 5 महीने से कुछ दिन ज्यादा है तो आपको 5 महीने तक की छुट्टी मिल सकती है। और अगर कुल मिलाकर 5 महीने ही बाकी हैं, उससे कुछ ज्यादा दिन नहीं है, तो फिर आपको 4 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। एक सवाल अरशद भाई ने किया है। इनका कहना है कि इन्हें मजरे में काम करते हुए 35 साल हो गया है, तो क्या इनको भी इनका हक हुकूक इनका कफील देगा या नहीं देगा। तो देखिए, मजरे में काम करने वाले लोग ये डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं। इनके लिए किसी भी तरह का कोई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का प्रावधान नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि 4 साल में एक सैलरी उन्हें बोनस के रूप में मिलनी चाहिए। आगे अगर आपका कफील आपसे खुश है और वो अपनी मर्जी से अगर आपको कुछ दे रहा है तो वो अलग बात है। बाकी आपके लिए कानून के हिसाब से किसी भी तरह का कोई एंड ऑफ सर्विस के लिए नहीं बताया गया है। एक कमेंट अफजल स्टार ने किया है। इनका कहना है कि इनका इकामा हाउस ड्राइवर का है, तो क्या ये अपना इकामा खुद रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला कोई भी गैर मुल्की अपना इकामा खुद से रिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी ना किसी के कफालत में होगा, कोई ना कोई उसका स्पॉन्सर होगा। तो जो उसका कफील होगा वही उसका इकामा रिन्यू कर सकता है। कोई भी गैर मुल्की अपनी मर्जी से अपना इकामा रिन्यू नहीं करा सकता। जो लोग आज़ाद वीज़े पे काम करते हैं उनका भी कोई कफील होता है, तो जब उनको अपना इकामा रिन्यू करवाना होता है तो उन्हें भी इकामे की जो फीस होती है वो अपने उस कफील को देना पड़ता है, जिसके बाद में वो उनका इकामा रिन्यू करवाता है। एक सवाल मुकीम अहमद भाई का है। इनका कहना है कि भाई, अगर मैं 2 लाख का सोना सऊदी अरब से पहनकर अपने मुल्क आऊं तो क्या मेरे लिए कोई मुश्किल होगी या नहीं होगी। तो देखिए, 2 लाख का सोना चाहे आप पहन करके आएं या अपने लगेज में अपने बैग में डाल करके ले करके आएं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये था कुछ लोगों के कमेंट का जवाब। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में शायद आपके कमेंट का जवाब मिल जाए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।